हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। दोस्तों, भारत ने रूस को बेहतरीन गिफ्ट दिया है और इस मूव के कारण भारत और रूस के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। आप ये कह सकते हो ये नेवर ब्रेकिंग बॉन्ड बन चुका है। अब आप सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा, आखिर ऐसा क्या दे दिया भारत ने रूस को? तो दोस्तों, यहाँ पे आरबीआई ने फेमा एक्ट में बदलाव किया है ताकि इससे रूस भारत में और भी ज्यादा रुपीज इन्वेस्टमेंट को बड़े पैमाने पे कर सके। आखिर इस कदम से भारत को क्या फायदा होगा? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो आप सबको याद होगा मैंने रूस और भारत पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें भारत और रूस के बीच रुपीज में ट्रेड को लेकर जो मुश्किलें आई थी, जिस कारण भारत और रूस के रिश्ते भी खराब हुए थे, वो कैसे आखिर फिर से दोबारा सही हुए। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है, एक बार वो वीडियो जरूर जाकर देख ले ताकि आपको पिछला पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आ पाए। और हाँ, आप अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी अपडेट मिस ना करे। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फेमा एक्ट में बदलाव किया है ताकि रूस भारत में रुपीज इन्वेस्टमेंट कर सके। बात करें आखिर फेमा एक्ट ये है क्या, तो दोस्तों फेमा का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये एक लॉ है जो भारत में फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड मैटर्स को देखती है। अब इस एक्ट में बदलाव करने के बाद SRVA यानी कि स्पेशल रुपीज वोस्ट्रो अकाउंट स्थापित करने की मंजूरी रूस को मिल गई है। वोस्ट्रो अकाउंट बेसिकली विदेशी बैंक्स के लिए होता है। जैसे हम सभी HDFC, एक्सिस बैंक और SBI में अकाउंट्स खोलते हैं, वैसे ही विदेश के बैंक अगर भारत के बैंक में अकाउंट खोलती है तो उसे हम वोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। अब वो उसके बाद रुपीज को इन्वेस्ट कर सकते हैं भारत में, बट हाँ, उसमें कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं और यही सब लिमिटेशंस ना रहे, इसके कारण ही भारत ने रूस को SRVA यानी कि स्पेशल रुपीज वोस्ट्रो अकाउंट खोलने का परमिशन दे दिया है, जिसके तहत रूस और भारत के बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इक्विटी और लोन्स में भी इन्वेस्टमेंट कर पाएगी। ये स्टेप, टू बी ऑनेस्ट, भारत ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है रूस को। और हाँ, पुतिन का सारा टेंशन जो रुपीज के स्टॉक होने के कारण था, इसके बाद उनका सारा टेंशन भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अब आप सब ये सोच रहे होंगे रूस का रुपीज स्टॉक जो कि भारत में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हो गया था, आखिर ये हुआ कैसे? तो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं, रूस यूक्रेन वार के बाद ये तो आप सबको पता ही है, रूस पे USA ने बहुत सारा सैंक्शंस लगा दिया था और इस वक्त भारत ने रूस की मदद करने के लिए रूस से क्रूड ऑयल खरीदना चालू कर दिया। अब रूस ने भी भारत को डिस्काउंटेड रेट पे क्रूड ऑयल बेचा, लेकिन USA सैंक्शंस होने के कारण पेमेंट डॉलर में तो नहीं कर सकता था भारत, जिसके कारण भारत ने सारा पेमेंट रुपीज में ही किया। धीरे धीरे रूस के वोस्ट्रो अकाउंट में बिलियंस ऑफ डॉलर रुपीज जमा हो गए और इसके बाद रूस भारत को चाइना की करेंसी युआन में ट्रेड करने के लिए भी फोर्स करने लगी थी और इस कारण भारत और रूस के रिश्ते भी खराब हो रहे थे। लेकिन भारत ने फेमा एक्ट में बदलाव कर दिया है ताकि इससे रूस की टेंशन खत्म हो जाए। लेकिन जितना फायदा इससे रूस को हुआ है उससे कई गुना ज्यादा फायदा तो भारत को हुआ है। बात करें आखिर भारत को क्या क्या फायदा हुआ है रुपीज में रूस के साथ ट्रेड करने से, तो दोस्तों सबसे पहले भारत ने रूस से डिस्काउंटेड रेट पे क्रूड ऑयल जो खरीदा उससे भारत को 3.6 बिलियन डॉलर का फायदा हुआ। वहीं बात करें दूसरे फायदे की, तो इससे रुपीज का अंतरराष्ट्रीयकरण भी हुआ है। ये कदम भारतीय रुपीज के अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देता है। यदि अधिक विदेशी बैंक्स रुपीज में ट्रेड शुरू करते हैं तो ये रुपीज की वैश्विक मांग को बढ़ा सकती है और रुपीज को एक मोर स्टेबल करेंसी बना सकती है। वहीं बात करें तीसरे फायदे की, तो इससे भारत और रूस के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है। भारतीय कंपनी रूस को निर्यात बढ़ा सकती है और रूसी कंपनी भारत में अपना आयात बढ़ा सकती है। नहीं, इससे फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज में बढ़ोतरी भी होगी। रशियन इन्वेस्टमेंट की वजह से भारत को मच नीडेड फॉरेन कैपिटल मिलेगा और इसके हेल्प से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जैसे कि रोड, रेलवेज और पोर्ट्स, और इसके कारण लाखों जॉब्स भी क्रिएट होंगे। भारत द्वारा ये कदम से चाइना और USA दोनों को ही बहुत बड़ा झटका लगा है। चाइना जो कि चाह रहा था काफी समय से रूस भारत के साथ युआन में ट्रेड करे जिससे चाइना को फायदा हो, अब चाइना को बहुत बड़ा झटका लगा है और चाइना यहाँ पे पूरी तरह से बौखला चुका है। और बात करें वेस्टर्न कंट्रीज की जो भारत के खिलाफ ही हमेशा रहती है, उन्हें भी एक बहुत बड़ा झटका मिला है, क्योंकि USA को ऐसा लगता है उनके सैंक्शंस लगा देने के बाद कोई भी देश पूरी बर्बाद हो सकती है। लेकिन यहाँ
पे भारत ने रूस का साथ देकर यूएसए के इस घमंड को भी तोड़ा है। दोस्तों आप सब ये देख सकते हो भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत की फॉरेन पॉलिसी कितनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है और हमारा सबसे प्यारा दोस्त रूस, जो कि कई सालों से भारत का एक अच्छा दोस्त रहा है, वो आज भी भारत का साथ दे रहा है। दोस्तों भारत जितनी तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। अब आप सबको कैसा लगा भारत का ये मूव कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हाँ प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।